श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार के दिन पड़ रही है और यह बहुत ही शुभ संयोग है दोस्तों। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है और यह साल की आखिरी अमावस्या भी है और साल का आखिरी महीना भी है। तो इस दिसंबर के महीने में जो भी विशेष दिन पड़ने वाले हैं, आपको जो भी विशेष उपाय बताए जा रहे हैं, आप उन उपायों को जरूर कीजिए। और अमावस्या वाले दिन आपको जो उपाय बताएंगे इस वीडियो में, वो तो आपको करने ही करने हैं दोस्तों, क्योंकि इन उपायों को करने से आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी। पितृ आपसे खुश रहेंगे और साथ ही आप पर भोले बाबा की कृपा भी बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ, जो आपको अमावस्या के दिन 12 दिसंबर मंगलवार के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का लेना। मिट्टी का दीपक लेकर आपको लंबी बाती का घी डालकर दीपक तैयार कर लेना है। अब आपके घर के आसपास कहीं भी कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो तो आपको इस दीपक को लेकर वहां पर पहुंच जाना है। जब आप वहां पर पहुंच जाओ तो वहां पर आप कहीं सुंदर सा स्थान, मतलब अच्छा सा स्थान हो घाट के किनारे, उस दीपक को जला देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए और भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये दीपक आपको जला देना है। और जब आप दीपक जलाओगे ना, उस जलाने से पहले जो बाती का मुख होगा दक्षिण की तरफ रखना, क्योंकि दक्षिण की तरफ बाती का मुख रखने से ही आपको उस दीपक का फल मिलेगा। तो ऐसा करने से आपके पितृ खुश होंगे और आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी और आपकी जो भी मनोकामना हो वो बहुत जल्दी पूर्ण होगी। यदि आपके आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष जो पेड़ होता है उसके नीचे या बेलपत के पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक बनाकर और दक्षिण दिशा की तरफ बाती का मुख करके इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। और जब आप इस दीपक को जलाओ तो अपने पितरों का स्मरण करना। अगर आपको अपने पितरों का नाम याद है तो नाम ले लेना, अगर नाम याद नहीं है तो बस मन ही मन स्मरण कर लेना और भोले बाबा का स्मरण जरूर करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और इस दीपक को जला देना। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को अमावस्या के दिन मतलब प्रदोष काल के समय करना है दोस्तों। ये उपाय शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को आप कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, पितृदोष है, कालसर्प दोष है, या कोई व्यक्ति है किसी ग्रह से परेशान है, मंगल ग्रह से, नवग्रह परेशान कर रहे हैं, तो इस उपाय को अमावस्या के दिन 10 बजे से पहले करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बेल का फल लेना है, जो बेल का फल आता है। अब आपको बेल का फल लेकर अपने घर पर आ जाना है। बेल के फल में जो गुर्दा होता है उसे आपको निकाल कर अलग कर लेना है। फिर आपको आटे की पंजीरी बनानी है। आटे की पंजीरी जैसे बनती है आप बना लीजिए। उसके बाद जो बेल का फल का गुर्दा निकाला है, बेल का फल है, उसमें आप उस पंजीरी को भर दीजिए। अब बेल की फल में पंजीरी भरकर आपके घर में जितने भी कोने हैं उस कोने में सब बेल का फल जिसमें पंजीरी भरी है उसे ले जाकर कोने में, हर कोने में ले जाएं और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबसे छुआकर, मतलब स्पर्श करवाकर इस बेल के फल को आपको पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाना है। अब आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर एक गड्ढा खोदना है और इसे गड्ढे में दबा देना है। अपने पितरों का स्मरण करना है। अगर अपने पितरों का नाम याद है तो नाम ले लेना, अगर नाम याद नहीं है तो फिर सिर्फ स्मरण कर लेना और भोले बाबा का भी स्मरण कर लेना। बस आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को ध्यान रखना, इस उपाय को मतलब 10 बजे से पहले करना है, सुबह प्रातःकाल के 10 बजे से पहले। इस उपाय को जरूर कीजिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि कोई भी दोष है, कालसर्प दोष है, नवग्रह से परेशान हो, कोई भी ग्रह से परेशान हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं तीसरा उपाय कैसे करना है। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया था, यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है या कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है, आपने कोई व्यापार खोला था, मतलब व्यापार चल नहीं रहा, तो इस उपाय को आप कर सकते हो। आपने किसी को पैसा दिया, चाहे वो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख दिया हो, पर वो पैसा लेकर आपका भाग गया, आप बहुत हताश हो गए, गिड़गिड़ाए उसके आगे, पर अब
वो पैसा नहीं दे रहा आपका, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए अमावस्या वाले दिन प्रातःकाल के समय। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, जो काले तिल होते हैं ना दोस्तों, काले तिल ले लेना आप, थोड़े ज़्यादा से लेना, क्योंकि हमें शिवलिंग पर लेपन करना है इससे। अमावस्या वाले दिन से एक दिन पहले रात्रि को इसे कटोरी में फुला देना काले तिल को। अब काले तिल को फुला दिया, अब जिस दिन अमावस्या है उस दिन कटोरी में से काले तिल निकाल लेना पानी में से। अब इनको पीस लेना। अब आप काले तिल को सिलबट्टे पर पीस लेना। आपको इनको मिक्सी में नहीं पीसना है, इस बात का बस ध्यान रखना। उसके बाद आपको तैयार करना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में आपको मिलाना है कच्चा दूध गाय का, और उसके बाद 5 बेलपत्री। अब इन सबको लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले जो आपने तिल में, जो पीसे हुए तिल में पीला चंदन डालकर मिलाया है, उससे आपको लेपन करना है। शिवलिंग जो होता है उसका, और जलाधारी जहाँ से जल चढ़ाते हैं बहकर जाता है वहाँ पर। लेपन करने के बाद आपको शिवलिंग पर त्रिपुण बनाना है। आप चेक कर लेना यूट्यूब पर कि त्रिपुण कैसे बनता है। 3 उंगलियों की सहायता से आप त्रिपुण बनाएंगे। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल में दूध और 5 बेलपत्री डाला है, अब 5 बेलपत्री आपको एक एक करके एक एक करके चढ़ानी है और अपनी मनोकामना कहनी है। फिर जो 1 लोटे जल में दूध डाला था वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए एक धार से चढ़ा देनी है धीरे धीरे। बस आपको ये उपाय करना है। इस छोटे से उपाय को आपको प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय को अमावस्या वाले दिन करने से आपका गया हुआ पैसा जरूर वापस आएगा, और आपका जो भी कर्जा है, जितना भी कर्जा है, वो कर्जा आप पर नहीं रहेगा। अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते आते हैं पर नहीं होता रिश्ता, तो वो अमावस्या वाले दिन इस उपाय को करें। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, सिंदूर, कुमकुम, जो कच्चे सूत होता है उसकी परिक्रमा लगानी है। फिर आपको 108 पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से शादी विवाह के सहयोग बनते हैं। आपकी शादी का जो सहयोग है 3 महीने में पक्का हो जाता है। तो इस उपाय को अमावस्या वाले दिन जरूर कीजिए। यदि आपका रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते आते हैं पर नहीं बनता रिश्ता, तो इस उपाय को कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि किसी को आपके घर में बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी है, जैसे बीपी, थायराइड, शुगर या कुछ भी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई है, तो इस उपाय को अमावस्या के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में आपको पीला चंदन डाल लेना है और 2-3 काली मिर्च पीस कर उसी लोटे के जल में डालनी है। अब आपको 7 बेलपत्री लेनी है और 7 बेलपत्री भी आपको उसी लोटे के जल में डाल देनी है। उसके बाद आपको 7 वृक्ष के पत्ते लेकर इस लोटे के जल में डाल लेना है। अब जिसको भी गंभीर बीमारी है उससे स्पर्श करवा कर, जिसको भी आपके घर में किसी को कैंसर है, बीपी है, थायराइड है, कुछ भी बीमारी है, तो इस लोटे को उससे स्पर्श करवा लेना। फिर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। बस आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ये जल धीरे धीरे समर्पित करना है। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा जल बचा लेना। अब ये थोड़ा सा जल जो बचाया है आपको शिव जी की चौखट पर चढ़ाना है। अब जो शिव जी की चौखट पर जल चढ़ाया है, आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच जो जल मिल जाए वहाँ पर आपको इसे लेकर घर आ जाना है। अब जो भी आपके घर में रोगीला व्यक्ति है उसे सुबह, दोपहर, शाम इस जल को पिलाए। उसका जो रोग है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जैसी भी कोई भी बड़ी बीमारी है तो उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी। साथ ही आपको 1 दीपक, लंबी बाती का या गोल बाती का, आपको शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलाना है। इस उपाय को जरूर कीजिए अमावस्या वाले दिन। अब जानते हैं 5 उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जो परीक्षा देने जा रहे हैं, सरकारी एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यह उपाय उन लोगों को करना है। इस उपाय के लिए आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। पहला स्वास्तिक जो बनाना है आपको, यह बनाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे आप कुमकुम से स्वास्तिक बनाओगे। फिर वहीं पर आप लंबी बाती का दीपक घी का बनाकर लेकर जाना है, वहीं पर आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दूसरा स्वास्तिक आपको शिव जी की चौखट जहाँ पर होती है, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। अब आपको स्वास्तिक बनाकर आपको 2 बाती का दीपक बनाना है। 2 बाती का दीपक, लंबी बाती का दीपक बनाकर आपको
घी का दीपक तैयार कर लेना है। फिर आपको स्वास्तिक बनाकर उस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देना है स्वास्तिक के ऊपर। जो अब बाती का मुख होगा ना दोस्तों, ये अपनी तरफ रखना, जहाँ आप बैठे होंगे बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। बस बाबा से विनती कर लेना, आपका कोई भी एग्जाम है, इंटरव्यू है, बाबा से विनती करके घर आ जाना। बस इस उपाय को करना है, तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को आप दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, मतलब 12 बजे के बाद और शाम के 6:30 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय को करने से आपका कोई भी एग्जाम है वो ज़रूर क्लियर होगा, इंटरव्यू में आप पास होंगे। तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा अमावस्या वाले दिन। छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, इनको करने से आपकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।